बसपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आगरा से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए सपा भाजपा समेत कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। बसपा सुप्रीमो ने साफ कहा कि वह कोई घोषणा पत्र नहीं लाएंगे, बल्कि अपने पिछड़े कार्यकाल व हर वर्ग के लिए किए गए कार्यों के आधार पर इस बार सत्ता में जोरदार वापसी करेंगी। बसपा सुप्रीमो व 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती एक बार फिर सत्ता में वापसी के लिए जोर आजमाइश में लगी हैं। लंबे अरसे से रैली व जनसभाओं से दूर रही मायावती ने आगरा से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला और एक बार फिर सत्ता में वापसी करने का दावा किया। अपने चुनावी भाषण के दौरान मायावती लगातार विपक्ष पर हमलावर हो रही हैं, लेकिन वह यह भी बताने की कोशिश करती रही कि वह जनता से दूर कभी नहीं रही और लगातार संगठन को मजबूत करने के चलते व्यस्त रही। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए मायावती ने अपने समर्थकों व मतदाताओं को यह बताने का प्रयास किया कि वे अकेले चुनाव लड़ रही हैं और किसी से कोई उनका गठबंधन नहीं। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देने और पार्टी संस्थापक काशीराम के निधन पर शोक घोषित न करने के लिए विपक्षी दलों को जमकर आड़े हाथों लिया। सरकार से ही लागू करवाया था। साथ ही इसी सरकार ने ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जो इनके अपार अनुयायियों की बरसों से ये दिली चाहत भी थी। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने के बाद यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है। दलित व पिछड़े वर्ग को अपने पक्ष में लाने के लिए मायावती ने कहा कि उन्होंने अपनी सरकार के दौरान दलित व पिछड़े समाज से जुड़े जितने भी महापुरुषों के नाम पर जिले व योजनाओं के नाम रखे थे, उन सभी को सपा व भाजपा ने सत्ता में वापसी करते ही मिटाने का काम किया। वहीं उन्होंने सपा सरकार के दौरान हुए मुजफ्फरनगर दंगे को भी याद कराने की कोशिश की और कहा कि वर्तमान सरकार के दौरान जाति व धर्म के आधार पर योजनाएं चलाई जा रही हैं और लोगों का उत्पीड़न भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता में वापसी करते हुए वह एक बार फिर महापुरुषों के नाम पर जिलों के नाम रखेंगी व उनके नाम की घोषणा शुरू करेंगी। तो इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो अधिकांश यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अराजक तत्वों एवं सरेआम लूट खसोट करने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में आए दिन जहाँ जाति व धर्म के नाम पर तनाव व दंगे आदि ही होते रहे हैं। इस मामले में पश्चिमी यूपी का मुजफ्फरनगर कांड इसका खास उदाहरण है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए। मायावती अपने भाषण के दौरान लगातार पिछड़ी सरकारों में दलित व पिछड़ों के साथ हुई घटनाओं का जिक्र करती रही, जिसमें आगरा में अरुण वाल्मीकि की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले को भी उन्होंने उठाया। तो वहीं दलित पिछड़ों के साथ साथ मायावती ने कहा कि सबसे अधिक प्रबुद्ध वर्ग उपेक्षित बना हुआ है। गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई तेजी से बढ़ी है, तो वहीं पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम भी तेजी से बढ़ाए गए हैं। नहीं रही है, लेकिन मीडिया में इनके आंकड़ों को ज्यादातर दबा दिया जाता है। आपके आगरा में तो इतना बुरा हाल है दलितों का कि पुलिस की कस्टडी में तो दलित वर्ग के युवक को मार दिया जाता है। ये भी किसी से छिपा नहीं है। मायावती ने दावा किया कि वे प्रदेश के विकास के लिए ऐतिहासिक काम करेंगी, तो वहीं बेरोजगारी दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगी। उन्होंने कहा कि यही उनका मुख्य एजेंडा होगा, जिसमें किसानों को भी निराश नहीं होने दिया जाएगा और आगरा व फिरोजाबाद के उद्योग व कारोबार को तेज करने के लिए प्रयास किया जाएगा। साथ ही कानून व्यवस्था के साथ साथ जाति धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग का शोषण नहीं किया जाएगा।
मायावती ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज प्रदेश की जेलें निर्दोष लोगों से भरी हुई हैं। और अभी चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आप लोगों को समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के बाद शुरू में काफी लंबे समय तक केंद्र में उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेली यहाँ सरकारें रही, किंतु इनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र के साथ साथ बहुत पहले ही उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो गई है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है। वहीं सरकारी कर्मचारियों की लामबंदी के लिए मायावती ने कर्मचारी आयोग बनाने की भी घोषणा की। इसके अलावा अपने भाषण के दौरान विपक्षी दलों के साथ साथ मायावती लगातार मीडिया पर भी हमलावर हो रही थी। उन्होंने कहा कि जहां ओपिनियन पोल व सर्वे में बसपा को हाशिए पर दिखाया जा रहा है, तो उनके लिए भी लगातार नकारात्मक प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे पिछले 1 वर्ष से लगातार लखनऊ में रहीं, लेकिन फिर भी उन्हें लखनऊ से बाहर बताते हुए मीडिया ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे पिछले 1 साल में केवल 2 दिन के लिए दिल्ली गई थी और लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही थी। मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कुछ महीने पहले मैंने दिनांक 7 सितंबर को प्रबुद्ध वर्ग की सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि को लेकर किए गए सम्मेलन में तथा इसके बाद दिनांक 9 अक्टूबर को माननीय श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर भी मैंने सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय को लेकर जो भी कार्य करने के लिए कहा है तो उन पर भी जरूर अमल किया जाएगा। लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी की सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक या सभी विरोधी पार्टियों के साम, दाम, दंड, भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। प्रत्याशी चयन व टिकट दिए जाने को लेकर भी वह सफाई देती दिखी। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी चयन में जातीय समीकरण के साथ साथ हर बात को ध्यान रखा गया है और वह एक सीट पर खुद निगाह बनाए हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि 2007 में जिस तरह से बसपा को कोई नहीं हरा पाया था और वह पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, इसी तरह से एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहराएगा। उत्तर प्रदेश में उन्हें फिर से देखने को मिलेगी। जाते जाते मायावती ने अपने सभी समर्थकों व मतदाताओं से अपील की कि वे 10 फरवरी को सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद ही कोई अन्य काम करें। वहीं महिलाओं से भी उन्होंने अपील की कि वे उठते ही सबसे पहले वोट डालकर आएं, उसके बाद ही घर का काम करें। मायावती ने अंदेशा जताया कि हो सकता है कि विपक्षी दल के लोग हमारे मतदाताओं के वोट खुद ही डाल जाएं, जिससे कि हमारे मतदाता अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर सकें। लिहाजा उन्होंने आखिरी तक मतदाताओं को हाथी का निशान ध्यान रखने और 10 फरवरी को अधिक से अधिक वोट करने की अपील की। विपक्षी दलों पर निशाना साधने के साथ साथ बसपा सुप्रीमो मायावती के निशाने पर अगर कोई था तो वह थी मीडिया। लगातार आ रहे ओपिनियन पोल व सर्वे पर ध्यान न देने की अपील मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं व समर्थकों से की और इस बार एक बार फिर अपनी सरकार लाने का दावा किया। अपने साथी हरिओम के साथ जसबीर सिंह, मून न्यूज़।